इनके बाद मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ बलोच ग्रुप के मरकजी रहनुमा चेयरमैन यूसी फतेहपुर पीडीटी आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं सरदार नासिर खान बलोच साहब। मोहतरम जनाब नवाब बाबर अली ख़ान साहब, चेयरमैन ज़िला कौंसल जंग, मेरे जुमला मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और ख़ुसूसी तौर पर जंग बनाओ डिवीज़न तहरीक के जुमला रहनुमा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस महफ़िल के इनकाद के लिए मैं मकामी इंतज़ामिया, जिनमें तौकीर कादरी साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कौमों में जब भी शऊर उजागर होता है यहीं से शुरू होता है, छोटे छोटे कस्बों से शुरू होता है, छोटे छोटे देहातों से शुरू होता है। अपने हकूक़ की जंग के लिए जब भी आवाज़ें उठीं, ग्रास रूट लेवल से उठीं। जंग बनाओ डिवीज़न बनाओ तहरीक भी बहुत ही जद्दोजहद और कोशिश कर रही है। अगर हम जंग की हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले तो ये जंग एक स्टेट थी, एक रियासत थी, जिसमें मुख्तलिफ हुक्मरान रहे। नौल भी हुक्मरान रहे, खोखर भी हुक्मरान रहे और ज़्यादा अरसा सियाल हुक्मरान रहे। और उन्हीं हुक्मरानों में, सियाल ख़ानदान के हुक्मरानों में हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, ये उसी ख़ानदान का एक फ़र्द है जिनकी यहाँ हुकूमत रही है। जंग 1849 में ज़िला बना और उस वक्त आप ख्याल करें कि उस ज़िला में जो उस वक्त ज़िला जंग था, शेखुपुरा भी उसमें शामिल था, मुल्तान भी शामिल था, सरगोदा शामिल था, फैसलाबाद शामिल था, चनियोट तो उस वक्त ज़िला ही नहीं था। उस वक्त एक कहावत बनी हुई थी कि जब कोई डिप्टी कमिश्नर जंग में पोस्ट होता था तो एक माकूला बना हुआ था कि तू कोई जंग दा डिप्टी कमिश्नर है। उसका मतलब ये होता था कि पूरे पाकिस्तान में जंग बहुत बड़ा ज़िला होता था और डिप्टी कमिश्नर के लिए ये बड़ा एजाज़ होता था कि वो जंग अपॉइंट हुआ है। मज़ीद इस जंग की तारीख़ में देखें तो यहाँ से अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत हुई है उसमें भी जंग का एक अहम रोल है। यहाँ के 2-3 शख्सियात को जो हमारे इलाके की थीं उनको काले पानी की सज़ा हुई थी। वो अंग्रेज़ के साथ मज़ाहमत करते थे। टाइम चूँकि थोड़ा है, उसके बाद तहरीक पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान में गो हमारे इलाके डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तहरीक पाकिस्तान में। और जो मुजाहिदीन दस्ते तैयार हुए थे मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए, उसमें जंग के सिपह सलार शामिल थे। अगर हम बात करें साइंस की तो जंग के लोगों ने 2 नोबल प्राइज़ इनाम लिए। नोबल प्राइज़ इनाम दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है साइंस के मैदान में। उसमें एक जंग सिटी से एक डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उनका एक इनाम था नोबल प्राइज़, और एक इनाम यहीं का एक हिंदू साइंसदान था जो कि अब इंडिया में बसता है, उसका था।
हमारे जंग में सहाबा कराम की मज़ारात हैं, ताबईन की मज़ारात हैं। जंग में बहुत बड़े सूफिया कराम के मज़ारात हैं। हज़रत सुल्तान बाऊ, पीर 18 ज़ारी, पीर अब्दुर्रहमान, मियाँ बख्खा, दादा नूरी नारा, मैं कितने गिन सकता हूँ। अगर इल्म और अदब में जाएं तो जंग के बगैर उर्दू अदब मुकम्मल नहीं होता। जंग ने बहुत बड़े शोरा पैदा किए। लोक दास्तान सस्सी पुन्नो हीर रांझा, उसका तल्लक जंग से है, उसको हम गलत रंग नहीं दे सकते। वो अदब में एक इस्तारा है, उसके बगैर अदब मुकम्मल नहीं होता। एशिया के सबसे बड़े ज़िम्मेदार जंग में थे। अब तो ख़ानदानी तकसीम हो गई है, कुछ ज़राई इस्लात में तकसीम हो गई हैं। ये सारी मुख्तसरन तारीख़ बताने का मकसद मेरा जंग का ये है कि जंग को डिवीज़न तो क्या एक अलहदा सूबा होना चाहिए था, लेकिन चलो मारूजी हालात में हम ये डिमांड करते हैं कि कम से कम इसको डिवीज़न होना चाहिए। ये पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है सिर्फ इसके लिए कि हमारा जंग था क्या। अब कोई ये कहे कि जंग क्यों डिवीज़न बने, तो मैंने इसलिए ये बैक हिस्ट्री बताई है कि जंग तो ये था, इसको तो कब का डिवीज़न होना चाहिए था। हम इस साइड पे नहीं जाते कि हमारे नुमाइंदों ने क्या किया। जब ये डिवीज़न ज़रूरत हमारी है, ख़वास लोगों की ज़रूरत नहीं होती, अवाम की ज़रूरत होती है। तहसील, ज़िला, डिवीज़न, सूबा। नवाब बाबर अली ख़ान मौजूदा सियासतदानों में वह आदमी है जो ज़िला जंग की नुमाइंदगी करता है, बाकी अपने हल्कों की करते हैं। कोई MP है, कोई MN है, तो अपने हल्के की हद तक है। नवाब बाबर अली ख़ान इस वक्त जंग के नुमाइंदा हैं और ज़िला कौंसिल के चेयरमैन हैं। गो 2 साल मौजूदा हुकूमत ने, ये तो मेरी मुख्तसर सी गुजारिशात थी। इसी महीने 14 अगस्त आ रही है, क़याम पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हुआ था। मैं सिर्फ 2-3 मिनट और लूँगा। पाकिस्तान बना, बेशुमार वजूहात थी पाकिस्तान बनने की, लेकिन 2 कौमी नज़रिया सबसे पहली वजह थी। 2 कौमी नज़रिया था क्या कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर आगे उसकी तशरीह है, उसमें जाना नहीं चाहते कि क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक भी हो। और उसके साथ साथ कल 5 अगस्त थी। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कुछ नापसंदीदा इंतज़ामी तब्दीलियां कर दी, आइन तब्दील कर दिया अपना, और कश्मीरी भाई 2 साल से जेल जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपको पता है कि कश्मीर हमारी शहरग है। ये हम नहीं कहते, ये उस शख्सियत ने फरमाया था
जिसने ये पाकिस्तान बनाया था। हम हर हवाले से अपने कश्मीरी भाइयों से भी इजहार यकजहती करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं, और अगर हमारी ज़रूरत पड़ी आम आवाम की तो हम उनके लिए अपनी जान माल तक कुर्बान कर देंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आए, और इंशाअल्लाह हम ऐसे मज़ीद भी बेहतरीन फंक्शन करेंगे। मुहर्रम की कुर्बत है अभी, इसके बाद इंशाअल्लाह हम ख़ुद जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक को इनवाइट करेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच।